क्लास 10th है ना, आपका चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है आपका उत्सर्जन। बच्ची उत्सर्जन है ना जी। उत्सर्जन में हम लोग पढ़ रहे पादपों में उत्सर्जन, जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ चुके हैं। जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है पढ़ लिए है ना। अब हम लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं पादपों में। पादपों यानी कि पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधे में उत्सर्जन किस तरह से होता है, बात समझे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे जंतुओं की तुलना में, जैसे हम लोग क्या में आ जाते हैं जंतु में, तो हम लोग में विशिष्ट अंग होते हैं उत्सर्जन के लिए, बात समझे। उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। कहोगे सर क्या होता है, तो आप पढ़ चुके हो, फेफड़ा है ना, त्वचा है ना, किडनी, ये सब क्या है, तो उत्सर्जी अंग है। क्या है जी, उत्सर्जी अंग है। तो हम लोग में एक विशिष्ट अंग होता है जंतुओं में, लेकिन पादपों में नहीं होता है। पादपों में नहीं होता है, माने विशिष्ट होता है उत्सर्जी, लेकिन अंग होता है, लेकिन विशिष्ट नहीं होता है, प्रमुख नहीं होते, बात समझे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जंतुओं की में पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं, बोले कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट बातों में लिखा गया है कि श्वसन क्रिया में निष्कासित CO2 गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों, देखो यहाँ पे कह रहा है कि श्वसन क्रिया में, कौन सी क्रिया में, श्वसन क्रिया में। जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, है ना। वही यहाँ पे लिखा गया है कि श्वसन क्रिया में निष्कासित CO2 गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, विसरण क्रिया द्वारा। तो कौन क्रिया द्वारा सांस लेना छोड़ना है पेड़ पौधे में, तो विसरण क्रिया, कौन सी क्रिया, वो विसरण क्रिया द्वारा सांस लेता है और सांस क्या करता है, छोड़ता है। तो याद रखना है कि पेड़ पौधे में कौन से क्रिया द्वारा सांस लेना और छोड़ा जाता है, तो विसरण क्रिया द्वारा, बात समझे। विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं अन्य भागों से, पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र है ना, इंग्लिश में ऑस्टोमेटा बोलते हैं। तो वही ऑस्टोमेटा से इन लोग क्या करता है, सांस लेता है और सांस छोड़ता है, बात समझे। तो पत्तियों में पाया जाता है कुछ रंध्र, और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, बात समझे। तो छोटे छोटे छिद्र को ही रंध्र कहते हैं। रंध्र एवं अन्य भागों से उपस्थित वातरंध्र, वातरंध्र आपको तना में मिलेगा। तना में छोटे छोटे छिद्र होता है, उसी में क्या मिलता है आपको, वातरंध्र। वातरंध्र के द्वारा उत्सर्जित है ना, उत्सर्जित होती है। मैंने कहने का मतलब है कि इन लोग में है ना, जो श्वसन को जो उत्सर्जित करता है वो कोची द्वारा करता है, तो वातरंध्र और रंध्र के द्वारा, है ना, वातरंध्र और रंध्र के द्वारा। कौन क्रिया द्वारा, तो विसरण क्रिया द्वारा। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखिए, आगे लिखा है वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल। वाष्पोत्सर्जन से क्या निकलता है, जल निकलता है। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो जड़ से इन लोग क्या तीरते हैं, जल, और निकालते को जिसे हैं, तो रंध्र से। रंध्र यानी पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र, और वही छिद्र के माध्यम से जल निकालते हैं। तो वही जल निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल रंध्रों तथा पौधों के अन्य भागों से निष्कासित होता है। यानी रंध्र से भी होता है और पौधों के अन्य भागों से भी जल को क्या होता है, निष्कासन होता है। क्या होता है जी, निष्कासन होता है। तो यही निष्कासन होता है, तो इस जल को क्या किया, उत्सर्जन किया। क्या किया, उत्सर्जन किया। यानी हम लोग जिस तरह से है ना गंदे अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी गंदे अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, बात समझे। अभी हमने देखा कि क्या क्या चीज उत्सर्जित किया, तो इसने कौन किया उत्सर्जित, तो ऑक्सीजन, कौन क्या, ऑक्सीजन। और क्या उत्सर्जित किया, तो जल। क्या किया जी, जल, है ना। और ऑक्सीजन को उत्सर्जित कौन से किया, तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र थे, रंध्र थे, है ना, वही रंध्र के द्वारा इन्होंने उत्सर्जित किया। और अन्य भाग उपस्थित था वातरंध्र, बात समझे, है ना। उसके बाद इसने जल का निष्कासन किया, तो जल के निष्कासन को जिसे किया, रंध्रों से और पौधों के अन्य भाग से, पौधों को अन्य भाग से, बात समझे। तो याद रखना, इतना कोई दिक्कत है। आगे बातों में लिखा है कि पौधे उत्सर्जी पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छाल में संचित करते हैं। याद रखना है मेरे भाई कि पौधे जो है ना, पौधे वो अपने उत्सर्जी पदार्थों कोची में संचित करके रखता है। संचित मतलब जमा, तो पत्तियों और छाल में, वही यहाँ लिखा है कि अपनी पत्तियों एवं छाल में संचित करते हैं।
पत्तियों को गिरने एवं छाल के बिलगाव, पत्ती जब टूट के गिर जाता है या फिर छाल के बिलगाव होता है, बिलगाव का मतलब है ना हट जाना, जैसे छाल पेड़ पौधे में लगल है, पेड़ पौधा में क्या लगा है जी छाल, तो छाल टूट के क्या हो जाता है, गिर जाता है ना, तो छाल का बिलगाव से भी छाल के बिलगाव से भी उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन होता है, यानी पत्तियों को गिरने से और छाल के बिलगाव से उत्सर्जित पदार्थ का क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन होता है। बोले कोई दिक्कत है? आगे जो लिखा है इसमें, कुछ उत्सर्जित पदार्थों कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा रहते हैं। याद रखना है कि कुछ कोशिकीय पदार्थों में, है ना, कुछ जो उत्सर्जित पदार्थ है वो कहाँ जमा रहता है, तो कोशिकीय रिक्तिकाओं में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, यानी कोशिका में कुछ रिक्त पाए जाते हैं, वही रिक्त के जगह पर क्या रहता है, तो उत्सर्जित पदार्थ रहता है। जैसे क्या रहता है उत्सर्जित पदार्थ में, तो टैनिन, रेजिन, है ना, गोंद। याद रखना है कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं, तो टैनिन, रेजिन, गोंद, टैनिन, रेजिन, गोंद। ऐसे दुधला उजिया, है ना, दुधला उजला क्या होता है जी, गाढ़ा तैलीय पदार्थ भी होता है, सॉरी तैलीय पदार्थ दुधीय पदार्थ होता है, दुधिया तरल पदार्थ होता है। ये भी जैसे पपीता में आप देखेंगे, पपीता में नहीं, पपीता में ऐसा हल्का सा ऐसे करिएगा तो उसमें से दूध जैसा निकलता है ना, तो बात को ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे आपसे सवाल करेगा, है ना, कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो रेजिन, गोंद, है ना, और टैनिन। क्या हो जाएगा, टैनिन। बात समझे? हाँ, तो पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो बात समझे? तो याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है भाई मेरे, तो टैनिन, रेजिन, गोंद, है ना, कहाँ निर्माण होता है, तो कोशिकीय रिक्तिकाओं में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। नेक्स्ट बात लिखा है कि टैनिन वृक्ष के छाल में, याद रखना है कि टैनिन कहाँ मिलेगा आपका, तो वृक्ष के छाल में, वृक्ष के छाल में। वृक्ष के छाल में कौन उत्सर्जित पदार्थ होंगे, टैनिन। क्या होंगे जी, टैनिन। टैनिन कहाँ होंगे, तो वृक्ष के छाल में, है ना। और आपका गोंद, देखिए फिर लिखा है आपको कि रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। याद रखना है कि रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। पुराने जाइलम में कौन उत्सर्जित पदार्थ संचित रहते हैं, तो आपका रहता है गोंद और रेजिन, गोंद और रेजिन। अब यहाँ पे लिखा है कि कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ, कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ जो है वो गाढ़े दुधिया तरल के रूप में, गाढ़े दुधिया तरल के रूप में संचित रहता है। याद रखना है कि कुछ जो पौधे में उत्सर्जित जो पदार्थ है वो गाढ़े दुधिया तरल के रूप में रहता है, गाढ़े दुधिया तरल के रूप में रहता है। नहीं जैसे आप पीपल में देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है, और यही सॉरी देखिए कुछ पौधों में उत्सर्जित गाढ़े दुधिया तरल के रूप में जो संचित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं। बात समझे? तो याद रखना है लैटेक्स किसको कहते हैं, तब तो उत्सर्जित पदार्थ में गाढ़े दुधिया तरल के रूप में जो पदार्थ संचित रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं। बात समझे? ये मिलेगा आम, पीपल, है ना, बरगद, पीला कनेर के एक ताजी पत्ती को तोड़ो तो उजला दुधिया एवं गाढ़ा लैटेक्स निकलता है। बात समझे? है ना, पीपल के पत्ता तोड़िए, कनेर के तोड़िए, है ना, बरगद के तोड़िए, बरगद, है ना, बरगद भी तोड़ते हैं। जो कभी कभी हम लोग जब आंख आता है, जब आंख लाल होता है फिर गड़ता है, तो हम लोग बहुत सारे बचपन में पहले ज्यादातर में कोची डालते थे, तो बर के दूध डालते थे। नहीं, बर में से जो दूध निकलता था तो वही दूध को आंख में क्या करते थे, डालते थे। तो है ना, तो वही है, वो क्या है, तो उत्सर्जित पदार्थ है। कुछ है उत्सर्जित पदार्थ है। किसका उत्सर्जित पदार्थ है, तो पौधों का। कुछ का, पौधों का। तो ध्यान रखिएगा, आम, पीपल, बरगद, पीला कनेर के एक ताजी पत्ती को तोड़ो तो उजला दुधिया एवं गाढ़े लैटेक्स निकलता है। बबूल के पौधों में गोंद उत्सर्जित होता है। याद रखना कि बबूल के पौधों में कुछ उत्सर्जित होगा, गोंद, है ना। नहीं, गोंद हमने किताब उताब साटने में काम में प्रयोग करते थे पहले, है ना, नहीं जी। हाँ, तो वही, तो बबूल के पौधों में गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और चीड़ के पेड़ में क्या मिलेगा आपका, रेजिन। चीड़ के पेड़ में रेजिन। और चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल बनाया जाता है, जो आप लगाते हैं, यूज करते हैं जानवर में, है ना, तारपीन का तेल, घाव जख्म हो जाता है तो चीड़ में रेजिन उत्सर्जित होता है। याद रखना है कि चीड़ से कौन उत्सर्जित होता है, रेजिन, ये उत्सर्जित पदार्थ है ना। बबूल से क्या होता है, गोंद, कोची, गोंद। जलीय पौधे, याद रखना है, जलीय पौधे, जल में पाए जाने वाले पौधों को जलीय पौधे बोलते हैं, और जो जमीन पर है, पृथ्वी पर है, उसको बोलते हैं स्थलीय पौधे। क्या बोलेंगे, स्थलीय पौधे। तो जलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थों को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित कर देता है। जलीय पौधे कौचे में निष्कासित कर देगा, जल में। कौचे में, जल में। उत्सर्जित पदार्थ को कहाँ निष्कासित करेगा, जल में। और स्थलीय पौधे होंगे वो जो है ना, वो उत्सर्जित पदार्थ को कहाँ निष्कासित करेगा, तो वो करेगा स्थल में, यानी मृदा में, मिट्टी में। बात समझे? यही था आपका, है ना, उत्सर्जन में, जंतुओं में पादपों में उत्सर्जन, है ना, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।